जय हिंद दोस्तों आज मैं आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट का टाइप 6 कराने जा रहा हूं और उसका पहला क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिए क्वेश्चन दिख रहा है। साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपया 920 रुपया हो जाता है। मतलब 800 रुपया जो मूलधन होता है वो कितना हो जाता है 920 रुपया, यानी कि वो क्या हो जाता है मिश्रधन बन जाता है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 3% बढ़ जाए, ब्याज की दर क्या हो 3% बढ़ जाए तो राशि कितनी हो जाएगी, बोल रहा है राशि कितनी हो जाएगी। तो यहां देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि साधारण ब्याज की दर से पहले बोला है तो अब आप पहले फॉर्मूला से, तो पी हमारा कितना दिया है 800, हमारा टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 3 वर्ष, कितना 3 वर्ष, अमाउंट हम लोगों को दिया है 920 रुपया। तो हमारा एसआई कितना निकलेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो एसआई हमारा निकल गया 120 रुपया। तो हमको रेट यहाँ पे पहले पता नहीं है, ये तो बढ़ाने बोल रहा है, लेकिन कितना रेट में बढ़ाएंगे ये तो पता नहीं है। तो यहाँ देखिए कैसे होगा कि इसको जब हो गया तो हम रेट का फॉर्मूला बताए थे आपको, एस आई इंटू 100 बटा में पी इंटू टी बताए थे हम, पी इंटू टी। तो जब इसको हम करेंगे तो एस आई 120 हो गया और यहाँ पे 100 हो गया और पी हमारा 800 है और टी हमारा 3 ईयर है। तो 3 ईयर हम लिख लेते हैं इसको 3 ईयर। अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 3 से ये 4 3 12 यानी 40। अब ये 4 5 से 5 बार में 40 कट गया, यानी रेट हमारा कितना था 5% था। रेट क्या था 5%। अब क्या बोला है कि ये रेट 5% के बजाय अब इसमें 3% की क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है वृद्धि। तो रेट 5 से 3 हो गया, यानी रेट अब कितना हो जाएगा 8%, कितना 8%। अब बोल क्या रहा है पी उतना ही रहेगा 800, रेट सिर्फ क्या हो गया 8%, समय भी तुम्हारा आपका बोल रहा है कितना 3 वर्ष। तो हमारा क्या पूछा है, तो राशि कितनी हो जाएगी, तो राशि कितनी हो जाएगी मतलब अमाउंट आपसे पूछ रहा है। ठीक है, फिर आपको अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट हमारा निकालना है। तो सबसे पहले आप एस आई निकाल लीजिए और पी में अमाउंट एस आई जोड़ दीजिएगा तो अमाउंट निकल जाएगा। यहाँ देखिए पी इंटू टी इंटू आर बटा में 100, तो एस आई हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 800 इंटू टी, टी हमारा कितना है 3 ईयर और आर 8% और बटा में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 8 3 के 24, 24 कितना 8 3 के 24, 24 8 होता है 192, कितना होता है 192। तो एस आई हमारा 192 और हमारा पी कितना है 800, यानी कि हम जोड़ के अमाउंट हमारा कितना बन जाएगा 992। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये फॉर्मूला बेस पे। अब हम देखिए शॉर्ट में कैसे बनाते हैं। सबसे पहले पी हम लोगों को दिया है 800 और ये 920 दिया है, यहाँ पे हमारा कितना दिया हुआ 120, कितना हुआ 120। तो यहाँ पे जब 120 हुआ तो ये भी 120 किस पे हुआ हमारा पी पे ना, तो पी हमारा 800 है, तो ये 800 का कितना परसेंट है पी 120। तो देखिए 0 से 0 गया, अब 8 से इसको किया 15 120, तो ये 15% बना, कितना परसेंट बना 15%। तो ये 3 साल में कितना होता है 15%। तो 1 साल का कितना होगा, तो 3 से इसको भागा देंगे तो 3 5 15, तो 1 साल का ये रेट कितना हो गया 5%। अब इसमें वृद्धि करने बोल रहा है 3% का, तो 5 से 3 यानी 8% का रेट हो जाएगा। तो हमारा राशि कितना बनेगा, तो राशि बनाना है तो हमारा कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है। तो 100% में हम क्या करेंगे कि इसको हम जोड़ेंगे, कितने साल के लिए दिया 3 साल, तो 3 साल का हमारा रेट कितना हो जाएगा 24। अब ये 24 में 24 हम 100 में जोड़ेंगे तो हमारा अमाउंट कितना बन जाएगा 124। और हमारा क्या है पूछ रहा है कि अमाउंट अब कितना होगा बढ़ने के बाद। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए 800 और बटा में ये 100 हमारा है माने, और उसके बाद हमारा अमाउंट कितना हम निकाल के बैठे हैं 124, तो 124 से गुना कर दीजिए तो अमाउंट निकलेगा। ये देखिए 8 4 32, 8 दूनी 16 और 3 9 19, हाथ में 1, 8 एकम 8 और 1 9। देखिए अमाउंट हमारा 992 यहाँ भी आ गया, 992 यहाँ भी आ गया। तो ये हमारा रहा जल्दी में बनाने का, शॉर्ट में बनाने का तरीका। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं टाइप 6 का दूसरा क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि 3 वर्ष बाद 5% के साधारण ब्याज की दर से मूलधन एवं साधारण ब्याज में अंतर 850 रुपया हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। आपको बोला है 3 वर्ष बाद 5% के साधारण ब्याज की दर से मूलधन और साधारण ब्याज में अंतर कितना बोल रहा है 850 रुपया हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन और साधारण ब्याज में आपका पहले आपका टी दिया है कितना 3, आर दिया आपका 5%,
हमारा क्या है कि उसके बाद ना तो P दिया है ना तो A दिया है, सीधा क्या दिया है, मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर। तो देखिए मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर P और माइनस I एस आई, क्या एस आई बराबर कितना दिया है 850 रुपए, कितना दिया है 850। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि एस आई का फॉर्मूला लिखिए, P माइनस एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू टी इंटू आर बटा में 100, ठीक है 100। और P आप मान लीजिए कितना है, P बराबर x मान लीजिए, क्या मान लीजिए x बराबर 850 आपका दिया। तो P यहाँ x हो जाएगा माइनस ये भी x इंटू टी 3 साल, R हमारा कितना है 5% बटा में 100 है। आप एलसीएम लीजिए, ये 100 आएगा, ये 100 से इसमें गुना कीजिए 100x हो जाएगा और माइनस यहाँ पे 15x हो जाएगा बराबर 850 आपका रहेगा। अब ये इधर गुना होगा तो इधर तो ये घट के हो जाएगा 85x और इधर जाके ये 850 बन जाएगा 3 को 0 के साथ, तो 85 से 85 कट गया और x बराबर हमारा 1 और क्या 0, 3 को 0 आ गया। मतलब x का वैल्यू हमारा क्या निकला, x का वैल्यू हमारा 1000, यानी कि हमारा मूलधन क्या था 1000 रुपया था। यहाँ पे आपको समझ में आया, देखिए 85 से 85 कटा और 1000 से ये कट गया, 1000 हमारा क्या था मूलधन। अब देखिए आप शॉर्ट ट्रिक में बनाइए, शॉर्ट में कैसे बनता कैसे है, शॉर्ट में बनाना है हम लोगों को। तो सीधा क्या करना है कि आप लोग को क्या दिया है P हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे 100 है, कितना है 100। अब उसके बाद 5 के हिसाब से 8 5 15 हो जाएगा, तो 15 हो गया, ये तो P हो गया, तो 15 ये 15 100 का कितना परसेंट, 15% 100 का निकालेंगे तो एसआई हमारा निकलेगा, तो कितना निकलेगा 15। अब ये दोनों का डिफरेंस कितना निकल रहा है यहाँ 85 और यहाँ दिया कितना है, तो हमारा जो दिया रहता है वो नीचे, हम निकालते हैं वो जो दिया रहता है ऊपर और जो निकालते हैं वो नीचे। निकालना क्या हम लोग को P, तो इससे हम लोग क्या करेंगे गुना, तो 85 से 85 ये एक बार में कटा और ये 0 बचा, तो ये 0 इससे 10 से इसमें गुना होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 1000, ये हमारा आंसर निकला। ये जल्दी से निकला और ये फॉर्मूला बेस पे निकला, ठीक है। तो ये आपका टाइप 6 का दूसरा क्वेश्चन हुआ। अब हम चलते हैं टाइप 6 का तीसरा क्वेश्चन की तरफ।